आरिफ बिल्डर जो है वो इतना पावरफुल है कि वो किसी कोर्ट को, किसी इदारे को नहीं मानता। मैंने सब जगह पर जो है नैप में एंटी करप्शन चेयरमैन को, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डीसी साहब को मैंने सब जगह एप्लीकेशन दी है कि आप अब इन पे काम करें। अब आप इनको तोड़ें। जब मेरा गरीब का तोड़ा है तो इनको सबको तोड़ देना, ये तो नाजायज है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको हैरानगी तो नहीं होगी, क्योंकि बिल्डर्स माफिया और बिल्डर्स की ताकत का चर्चा आम है। जो हमारी अदालतें हैं उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। उसका एक केस है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ एक फैमिली है, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। फरहानाज राजपूत, डॉटर ऑफ रज़ा अहमद राजपूत, वाइफ ऑफ फरहान अहमद राजपूत। एक्चुअली भाई बात क्या है ना कि ये सर्वे नंबर 226 जो है ये 1980 से मेरे पापा के पास था। आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर 2010 में इसकी डिक्री और जजमेंट हो गई और 11 में मेरे और मेरी सिस्टर के नाम हो गया। ठीक है, उसके बावजूद आरिफ बिल्डर जो है वो इतना पावरफुल है कि वो किसी कोर्ट को, किसी इदारे को नहीं मानता। और उसने ये मेरी पिटीशन, मैंने एक FIR करवाई थी क्राइम 6 2015 में, जिस पर मैंने ये बताया था कि एक बंदा जो है वो प्लाट काट के बेच रहा है, एक स्टैंड लगा कर बैठा हुआ और एक जो है वो प्लाजा बना रहा है। उसमें जो है B क्लास हुई, फिर C क्लास हुई, पहले चालान हुई, फिर B क्लास हुई और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने C क्लास अप्रूव किया था। उसकी इंक्वायरी DIG साहब ने करवाई, जो कि क्रिस्टल क्लियर प्रूफ हो गया कि ये जो PSB सेक्शन वाले हैं इन्होंने खुद घर पर बैठ के किया ये सारा मामला, मतलब वो क्लियर हो गई बात। अब एक दूसरी बात कि ये बिल्डर जो है ये इतनी ताकत रखता है, मतलब ना ये किसी डिपार्टमेंट को मानता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप कंसर्न PS पे जाएंगे, PS वाले नहीं सुनेंगे तो आप SSO जो बात करेंगे, SHO के बाद अगर वो भी नहीं सुनता तो DSP के पास जाएंगे, SSP के पास जाएंगे, DIG के पास, मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम जो है वो बिल्डर माफिया का है। आप जानते हैं ये बात, मेरे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरी पिटीशन में ये ऑर्डर हुआ, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो प्लाजा है इस पर स्टे लगा दिया ना, इस प्लॉट पे 2018 में स्टे की वायलेशन करते हुए, मतलब जस्टिस अजीज़ुर रहमान ने इस पर स्टे लगाया। उनके स्टे की कोई परवाह नहीं, वायलेशन करते हुए प्लाजा मुकम्मल तौर पर बन गया, सेल आउट हो गया, लोग रह रहे हैं, कारोबार हो रहा है। और उसी में जब स्टे हुआ था, जब ये प्लाजा बना हुआ नहीं था, ज़मीन थी, प्लॉट था आपका, इसकी डिगिंग हो रही थी, इन्होंने डिगिंग करना शुरू कर दी थी, तो मुझे तकलीफ हुई, जाहिर है मेरी जगह है, मुझे तकलीफ पहुंची तो मैंने इनके खिलाफ पिटीशन की, जिस पर हाई कोर्ट ने इनके लिए स्टे लगा दिया कि पार्टीज़ जो है स्टेटस क्यू मेंटेन करेंगे टिल देन द डिसीजन नहीं हो जाता। डिसीजन तो अब हुआ है 2022 में जनाब। ये जब से लेके इन्होंने प्लाजा, इनका काम था बनाना, बनता रहा, इनके पास कोई NOC नहीं है। कौन डिपार्टमेंट है, कौन ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कौन ऐसे ताकतवर लोग हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात को ओबे नहीं करते। 2014 में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आरिफ बिल्डर की 22 स्कीमें, मेरे ऑर्डर में 22 स्कीमें डिमोलिश का ऑर्डर दिया हुआ है। मेरे पास ये रिपोर्ट है भाई, आप इस रिपोर्ट का अगर देखें तो रजिस्ट्रार साहब को कमिश्नर अपॉइंट करा हाई कोर्ट ने, और उसने क्लियर हो गई ये बात कि ये जो प्लाजा है ये आधा गवर्नमेंट का अंदर कब्रिस्तान में जाने का जो रोड था उस पर बनाया, प्लस आधा मेरे प्लॉट पे बनाया। अब जब ये आधा प्लॉट मेरे पे बनाया तो मुझे तकलीफ हुई, तो उस पर उन्होंने स्टे। अच्छा, ये कोर्ट में आपने ये प्रूफ किया कि नक्शे के हिसाब से ये जो निमरा प्लाजा बना हुआ है वो आधा रोड पे और आधे मेरे प्लॉट पे, वो रोड का नक्शा आपने पेश किया कोर्ट में? डेफिनेटली जनाब, इसी उस नक्शे पर ही तो कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया कि देख कर आओ कि मसला क्या है। जब कमिश्नर साहब वहाँ पर आए, उन्होंने देखा, सर्वे किया कि सर्वे नंबर 226 कहाँ है, क्या हो रहा है वहाँ, तो वो क्लियर हो गई। इसमें रिपोर्ट के अंदर आप पढ़ें, लिखी हुई ये बात कि ऑक्यूपाइड है इस साइज का प्लाजा का इसमें, और ये नक्शा जो है इसके अंदर मैं बात मेंशन कर सकती हूँ, मैं प्रूफ कर, जो बात मैं कह रही हूँ मैं प्रूफ कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ये जो आरिफ मेमन है, आरिफ मेमन में अब्दुल गफ्फार मेमन, इसके सहूलतकार, ये पुलिस, मतलब ये पूरा एक माफिया है, ये किसी से डरते नहीं है, इनकी किसी से भी नहीं डरते। ये इनका काम है बस लोगों को अजियत देना। मतलब इनको ये भी है कि कोई पीछे तो है नहीं, यतीम मिस्कीन लड़कियां हैं, माँ बाप मर गए,
अब भाई भी कोई नहीं है तो इनके पीछे कौन आएगा? तो जिसका कोई नहीं होता उसको तो अल्लाह होता है ना। इस प्लॉट पे सर्वे नंबर 226 पे डिक्री जजमेंट हुई हुई है। ये 2010 में डिक्री जजमेंट हुई है, ये 2011 में मेरे और मेरी सिस्टर के नाम हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बैन था, चालान मिलेगा, हम इसको पे आउट कर देंगे। उसके बाद ये मेरी पिटीशन है, अपील है, ये उसी के ख़िलाफ़ मैं अपील में गई तो इसमें मुझे अलो करके दी। पूरा केस रिमांड बैक हो गया, इनको ये बात भी पता है। अच्छा, इसके नोटिस होने के बावजूद इनको ये बात पता है 8 तारीख के 17 तारीख को केस लगा हुआ है, इनके पास 6 तारीख को नोटिस हुआ है, उसके बावजूद जो है ये सारी कार्रवाई हुई। अच्छा, अभी नहीं हो सकता, पार्टी है ना HMC, वहाँ पार्टी है, ये एनकरेजमेंट किसकी इजाज़त से करते हैं? इनको कौन पावर देता है कि ये जाके किसी का घर तोड़ दें? जो कि मैं बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने बताई ये बात कि मैं 1980 से यहाँ बैठा हूँ भाई, मेरे अब्बा वाजदा की दरगाह है, कब्रें हैं, आप इन्फॉर्मेशन तो देते कि हमें ये है। इनके पास इंटीमेशन इस बात का है कि ये केस पूरा रिमांड बैक हो गया, ये फरानाज जीत गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, उसके बावजूद इन्होंने ये सब कुछ किया। अब मुझे ये मेरा जो क्वेश्चन है तमाम आला हुक्काम से, अदालतों से, कि जस्टिस जुल्फ़िकार बहुत मेरे लिए ऑनरेबल, बहुत ज़्यादा ऑनरेबल जस्टिस जुल्फ़िकार ख़ान ने ऑर्डर किया कि ये 22 स्कीमें जो इनकी हैं इसको डिमोलिश कर दिया जाए, जो कि दरिया के पेट में ह्यूमन लिव्स के लिए हार्मफुल हैं। उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्डर इसको गलत कर देता है, मतलब बिल्डर इसको पैसे दे के दबा देता है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसके अंदर जो है वो पार्टी है, ज़ाहिर है उनकी इजाज़त के बिना कैसे बनेगा प्लाज़ा। लेकिन ये किस ताकत के बेसमेंट पे ये इतना बड़ा प्लाज़ा बना के खड़ा हुआ है, दूसरे के प्लॉट के अंदर से रोड निकाल के आता है, ये सारे मामला करता है? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। आला हुक्काम से, सुप्रीम कोर्ट से मेरी जो है रिक्वेस्ट है, जस्टिस जुल्फ़िकार साहब तक अगर मेरी बात जाए तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, सलाउद्दीन पंवर साहब के पास अगर मेरी रिक्वेस्ट जाए तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि साईं ये सारे मामले या आपके ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो है ऑर्डर्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है, ये किसकी बेसमेंट पे हो रही है, ये सारा सिस्टम किसकी बेसमेंट पे काम कर रहा है, ज़रा काइंडली अल्लाह के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन तो लीजिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एक खातून है जिसकी प्रॉपर्टी है, हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। एक ताकतवर बिल्डर जो है वो वहाँ प्लाज़ा बना देता है और इदारे खामोश रहते हैं। ये है ताकतवर बिल्डर की ताकत, जो एक आम आदमी को कितना परेशान कर रही है। कैमरामैन फाद अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।